क्लास 12 का क्या कर रहे हैं, फिजिक्स कर रहे हैं, और फिजिक्स में मैटर एंड मैग्नेटिज्म देख रहे हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, थ्योरी भी देखी कि जैसे कैसे सोलेनॉइड को हम लोगों ने क्या बनाया, बार मैग्नेट बनाया, बार मैग्नेट की तरह ऐड करवाया। सर्कुलर करंट लूप को हम लोगों ने मैग्नेटिक बोल्ट बनाया, सर्कुलर करंट लूप को हमने क्या बना दिया, मैग्नेटिक डाइपोल बना दिया, ठीक है। फिर हम लोग मिनिमम कैसे निकालते हैं टाइम, ये भी देखा है कि कोई अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का तो उसमें टाइम कितना लग रहा है वो भी हम लोगों ने निकाला है। सो ऑल दिस थ्योरीज ने हम लोगों ने देख रखा है। हम लोग मेनली फोकस किस पर कर रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पर कर रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग ने देख लिए हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं बार बार थैंक यू बोलती हूँ कि आप ऑनलाइन क्लासेस ऐसे ले रहे हो मेरे से, जितने भी, बिकॉज ऑफ माई ऑपरेशन अभी सितंबर में आई होप इट इज़ विल रिकवर्ड टू कि मैं खड़ी हो सकूँ। ओके, सो सी क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट तक हम लोग चले थे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सबके पास है, किसी के पास नहीं है तो बेटा जी प्लीज़ टेलीग्राम चेक कर लेना एक बार, अपना मैसेज बॉक्स चेक कर लेना एक बार। ओके, अब देखो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी हाइड्रोजन एटम में मूव कर रहा है स्पीड से, ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिया हुआ है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का देखना है। तो गिवन एक सिंपल सा फॉर्मूला है, गिवन क्या है, गिवन आपका वेलोसिटी जो है 2.3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड है, ठीक है। आर की वैल्यू क्या है 0.53 एंगस्ट्रॉम, यानी कि हम इसे 0.53 × 10⁻−10 मीटर भी कह सकते हैं। तो इक्विवेलेंट करंट आई क्या हो जाएगा E/T, यानी कि E/2πr/V, यानी कि ये EV/2πr हो जाएगा। तो सारे वैल्यूज को पुट करो, 1.6 × 10⁻−19 × 2.3 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई 2 × 3.14 × 0.53 × 10⁻−10, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.105 × 10⁻−3 एंगस्ट्रॉम। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा बेटा जी, वो m क्या हो जाएगा, IA हो जाएगा, यानी कि I × πr², यानी कि 1.105 × 10⁻−3 × 3.14 r², यानी कि 0.53 × 10⁻−10 का होल स्क्वायर, यानी कि कैलकुलेट करो तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका 9.75 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। अब देखो टॉर्क हम लोग लास्ट क्लास में भी पढ़े हैं और जानते हैं कि टॉर्क का रोटेशन का काम होता है जब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस उसमें लगते हैं, और हम लोगों ने फॉर्मूलाज भी देखे हैं। सो अगर मैं क्वेश्चन ट्राई करूँ आपका क्वेश्चन नंबर 9, तो क्या बोल रहा है कि अगर कोई स्टेट सोलेनॉइड है और उसकी लेंथ वगैरह दी हुई है, टर्न्स दिए हुए हैं और उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया भी दिया हुआ है, तो हमें टॉर्क निकालना है, जबकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.32 टेस्ला है, 0.32 टेस्ला, ठीक है। तो गिवन क्या होगा आपका L = 50 सेंटीमीटर है, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर जो होगा वो हो जाएगा 1000, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 × 1/2, यानी कि 500, ठीक है। इसके बाद एरिया क्या है, एरिया A = 2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। करंट क्या है आपका I, जो कि 2 एम्पियर है। मैग्नेटिक फील्ड जो B है वो क्या है आपकी 0.32 टेस्ला है, ठीक है। तो टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में बेटा टॉर्क = टाउ = mv sin थीटा, ठीक है, यानी कि NIA B sin थीटा, ठीक है, B sin थीटा। अब मुझे बताओ कि ये लोग जो एंगल बना रहे हैं वो 30 डिग्री का बना रहे हैं, यानी कि sin 30, यानी कि 1/2। तो हम सारे वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 500 × 2 × 2 × 10⁻⁻4 × 0.32 × 1/2। कैलकुलेट करो तो ये 10 हो जाएगा, और इसका मतलब 0.032 न्यूटन मीटर, ठीक है ना, हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10th। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी बार मैग्नेट जो है हॉरिजॉन्टली आपके सस्पेंड कर रहा है, हॉरिजॉन्टली एंड परपेंडिकुलर टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सपीरियंस कर रहा है टॉर्क के, तो क्या होगा वैल्यूज, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, m की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री, टॉर्क की वैल्यू दी हुई है आपकी 3 × 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर, ठीक है। और b की वैल्यू क्या है आपके 0.4 × 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है। तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला था, टाउ = mv sin थीटा, यानी कि आपका m जो हो जाएगा वो टाउ अपॉन b sin थीटा, यानी कि 3 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 0.4
इंटू 10⁻⁻4 इंटू साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, यानी कि कैलकुलेट करके देखो जूल पर टेस्ला आएगा। क्लियर है ना। अब देखो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर कोई बार मैग्नेट है और ये सस्पेंड किया हुआ है फ्रीली किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो ऑक्सीलेट करेगा। ऑक्सीलेट करेगा तो उसका कोई टाइम पीरियड भी होगा और उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी उस ऑक्सीलेशन को करवाने में। ठीक है, तो आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड टाइम पीरियड पहले 2 पाई, ये डिराइव किया हुआ है I/mv। ठीक है, ये हम लोगों ने किया भी है क्लास में, मैंने आपको थ्योरी क्लास बताया भी है। अब मेन है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और ये हो जाएगी बेटा जी 4 पाई स्क्वायर I/mt²। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी। कंडीशन क्या है कि हमारा बार मैग्नेट जो है वो हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऑक्सीलेट कर रहा है। तो इसी के बेस आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। लेक्चर नंबर 11 में कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड करना है, वही बोला कि नीडल जो है फ्रीली ऑक्सीलेट कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो मुझे बताओ कितना होगा। अब नीडल कर रहा है ऑक्सीलेट, तो अगर मैं बोलूँ कि गिवन क्वांटिटीज़ यहाँ पर क्या है, T इज इक्वल टू आपका नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस अपॉन टाइम टेकन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस अपॉन टाइम टेकन, यानी कि ये 5/10 यानी कि 0.5 सेकेंड का। ठीक है, एम की वैल्यू क्या दी हुई है 7.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। आई की वैल्यू दी हुई है 6.5 इंटू 10⁻⁻6 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हम जानते हैं अभी टी की वैल्यू क्या है 2 पाई अंडर रूट ऑफ I/mv, ये हम जानते भी हैं। तो दिस इम्प्लॉइज द टी स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा जी 4 पाई स्क्वायर I/mv। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगी 4 पाई स्क्वायर I/m टी स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 3.14 स्क्वायर इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, डिवाइडेड बाई 7.2 इंटू 0.5 स्क्वायर। चलो फटाफट कैलकुलेट करके बताओ कितना है आंसर। क्या 1.42 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है ना, हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है ना, इट इज़ वेरी इजी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो है पोटेंशियल एनर्जी, और याद रखना ये थोड़ा सा आपको सिमिलर दिख सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग से, तो ध्यान से सारे जो क्वेश्चन है ना उस क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है ना। सी क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि सर्कुलर कॉयल है, 100 उसमें टर्न्स है, इफेक्टिव रेडियस है दिया हुआ है, करंट भी दिया हुआ है, कितना वर्क करेगा। जबकि आप बोलोगे कि परमानेंट मैग्नेट द प्लेन ऑफ द कॉइल इज इनिशियली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो गिवन क्वांटिटीज देख लो, इसमें क्या है, गिवन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि n इज इक्वल टू आपका 100। ठीक है, रेडियस r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, जिसे हम 0.05 मीटर भी कह सकते हैं। करंट I है जिसकी वैल्यू 0.1 एम्पियर है। मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, θ1 जो है वो आपकी 0 डिग्री है, जबकि θ2 जो है वो आपकी 180 डिग्री है। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3.14 इंटू 0.05 का होल स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर में। अब हमारे पास रिक्वायर्ड वर्क डन। जल्दी से सिलेबस खत्म करेंगे तब जाके हम लोग टुगेदर वगैरह जो सैम्पल पेपर्स एनसीईआरटी के प्रोवाइड करवाएंगे, कॉम्पिटेंसी के, वो सारी चीज़ें करेंगे। तो रिक्वायर काफ़ी काम है। डब्ल्यू क्या हो जाएगा, आज में प्रैक्टिस आपको करनी है। एम बी कॉस θ2 से θ1 के जा रहा है, कॉस θ1 पर जा रहा है, तो ये हो जाएगा बेटा जी -100 इंटू 0.1। अच्छा, एम की जगह पे हम NIA लिख सकते हैं, तो हम लिख दे रही हूँ डायरेक्ट मैं वैल्यूज इंटू 3.14 0.05 का होल स्क्वायर इंटू 1.5 इंटू अब कॉस 180 डिग्री माइनस आपका कॉस 0, तो कॉस 180 डिग्री कितना होगा आपका -1, और कॉस 0 1 होता है लेकिन माइनस साइन के साथ है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -2 इंटू -100। ठीक है, तो प्लस में आंसर आएगा इसका, इतना ध्यान रखना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 3.14 इंटू 0.05 का होल स्क्वायर इंटू 1.5 इंटू 2। ठीक है, कैलकुलेट करो क्या हो जाएगा 0.24 जूल्स। ठीक है ना, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल डू द ऑल द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो कि मिक्स्ड होंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको हेल्प मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 19। ये क्या कह रहा है कि हमारा टाइम पीरियड का मैग्नेटिक सिस्टम है, तो वो मूवमेंट से कैसे रिलेटेड है, और साथ में हमें रेशियो निकालना है दो अलग अलग सिस्टम का, पोल्स पर। ठीक है, मैग्नेट कैसे रिवर्स हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला किसी मैग्नेटिक सिस्टम के लिए क्या होता है, फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड फॉर मैग्नेटिक
सिस्टम क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम एच, ठीक है, और t इसका मतलब प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ m के, ये पहला, ठीक है। जब सिमिलर सेम साइड में होंगे तो हम कहेंगे दोनों ऐड हो जाएगा। व्हेन सिमिलर पोल्स प्लेस्ड एट सेम साइड तब क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू m प्लस 2m इज इक्वल टू 3m हो जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि ये इसके प्रोपोर्शनल है, इस वजह से आपका जो t1 होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3m के। मान लो ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब जब पोलैरिटी मैग्नेट की रिवर्स कर देंगे, व्हेन द पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट इज रिवर्स्ड तब क्या होगा, m2 इज इक्वल टू 2m माइनस m इज इक्वल टू m हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से t2 जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया अंडर रूट ऑफ m के, तो 1 और 2 को डिवाइड करें ना, रेशियो के लिए t1 अपॉन t2 यानी कि अंडर रूट ऑफ m अपॉन रूट ऑफ 3m, तो अंडर रूट ऑफ m 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा, तो t2 इज इक्वल टू आपका रूट 3 t1 हो जाएगा। हेंस हम कहेंगे कि भाई t1 जो है छोटा है t2 से। यही मेरा आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्लियर है ना, हो जाएगा ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टॉर्क के ऊपर क्वेश्चन है और हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बोला है कि भाई अगर हम टॉर्क निकाल रहे हैं किसी सिस्टम का और मान लेते हैं कि दोनों m और v के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सपोज करो दैट द एंगल बिटवीन आपके m एंड v जो है वो थीटा है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इन मैग्नेटिक फील्ड b क्या हो जाएगा, टाउ डैश मैं यहीं पे कर रही हूँ एम वी साइन थीटा, ठीक है। अब जब ये हो जाएगा तो मैं बाद में अगर दोनों मोशन आइडेंटिकल है तो मैं लिख सकती हूँ कि टू मोशंस विल बी आइडेंटिकल इफ अगर दोनों का पी ई साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा होगा। मान लो ये 1 है, तो ये कह रहा है कि आपका पी ई जो है वो एम बी के है, यानी कि ई जो है वो सी बी होगा, ई तो इज इक्वल टू सी बी होता है, ई इज इक्वल टू सी बी होता है, ये हमें पता है, ठीक है। और ये अगर होगा तो ये ऐसा होगा, क्लियर। तो हम 1 का इस्तेमाल करेंगे इसमें, तो पी सी बी इज इक्वल टू एम बी, दिस इम्प्लॉयज दैट पी इज इक्वल टू एम बाई सी, पी इज इक्वल टू एम बाई सी, और यही मुझे लाना है। हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चन, ईजी है ना, ईजी है तो करो, फिर ईजी है तो करो। अब देखो एक क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है कि हमें सिमेट्री के ऊपर कैसे डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि देखो जितने भी डिफरेंट शेप में सर्कल हो, ट्रायंगल हो, हेक्सागोन हो, ये सब क्या है, इनका एरिया अलग अलग होगा, और क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो एरिया पे डिपेंड होता है, बिकॉज इट इज NIA, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल जो होगा वो m इज इक्वल टू NIA होगा। अब सेम वायर को 3 डिफरेंट केसेस के लिए अगर मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, तो इसमें आपके सेम पोटेंशियल से हम यूज़ कर रहे हैं और सेम करंट तीनों ही स्टेट में हम फ्लो करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेम वायर इन 3 डिफरेंट shapes uses same potential and same current and flows same current। लेकिन यहाँ पर उनका मोमेंट्स डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि उनका वो है, ये मैंने पहले बोल दिया तो मैं इसको लिखूंगी नहीं, ठीक है। तो पहले केस में आप क्या बोलोगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4 है, एज टोटल वायर लेंथ इज 2 है, एज टोटल वायर लेंथ जो है वो आपकी क्या है 12A है, तो मैग्नेट ऐसे, ठीक है। तो मैग्नेटिक n इज इक्वल टू 4, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू NIA इज इक्वल टू 4I इंटू रूट 3/4A²
यानी कि m जो होगा वो IA² √3 हो जाएगा IA² √3। इसके बाद अगर आपके पास स्क्वायर है, सो फॉर अ स्क्वायर ऑफ साइड A, तो A इज इक्वल टू A², N इज इक्वल टू 3 एज टोटल वायर लेंथ जो है वो 12A है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा स्क्वायर के लिए, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू NIA, तो ये हो जाएगा 3IA² इज इक्वल टू 3IA²। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, हेक्सागोन है। तो तीसरे नंबर पर फॉर अ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड A, ठीक है, तो इसके लिए N इज इक्वल टू 2, तो एज टोटल वायर 12A है। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू NIA इज इक्वल टू 2I 6/√3/4A²। ये यार ये आपको पता होना चाहिए, 9th में बताया जाता है। तो M इज इन, ठीक है, तो इसका मतलब M किस में है, M ज्योमेट्रिक सीरीज में है बेटा। therefore M इज इन जियोमेट्रिक सीरीज। ये क्वेश्चन नंबर 23 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार बनाना। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार बनाना। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर हम लोग और भी प्रीवियस के प्रीवियस ईयर, सैम्पल ईयर, ये सब सारे अभी और करेंगे। ठीक है।